राम जी को जब आदेश मिला कि तुम्हें राम बन जाना है, तो राम ने ऐसा कभी नहीं किए कि हाँ हमें बन जाने के लिए आदेश क्यों मिला। जहां रात्रि की बात, सोने तक लोग हर्षो उल्लासित हैं कि कल सुबह होते ही प्रभु रामचंद्र जी को राज्याभिषेक हो, किंतु सुबह होते ही राजा दशरथ जी बुलाते हैं और बोलते हैं कि राम तुम्हें वनवास जाना होगा। सोचिए, देखिए कितना बड़ा त्याग है। जब तक त्याग नहीं कीजिएगा तब तक जीवन में कुछ नहीं पाइएगा। त्याग करना पड़ेगा। कोई राज्य त्याग दे रहा है, कोई परिवार त्याग दे रहा है, कोई क्षेत्र त्याग दे रहा है, कोई आसपास के वातावरण त्याग करके दूर निकल जा रहा है। त्याग जीवन में जरूरी है। सीखिए रामचंद्र जी से। पिता जी का आदेश सुनकर उन्होंने ना नहीं कहा कि पिताजी हम कैसे जाएंगे, और यदि हम जा रहे हैं तो हमारे साथ सेनाओं को भेजिए, हमारे वहां सोने पड़ने का सारा प्रबंध कीजिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। सिर्फ उन्होंने इतना जरूर अपील की कि हम वन में जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं होगी, कोई भावना नहीं बनेगी, क्योंकि हमें वहां वन जीव अच्छे ढंग से हमें रक्षा करेंगे। हम वन जीवों के साथ घुल मिल करके रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे। साथ में देखिए सीता जी भी धर्मपत्नी होने की फर्ज निभा रही है, माता सीता भी साथ जा रही है। कितना बड़ा बताइए रहस्य हमारे इस जगत की महिलाओं के लिए, घर की नारियों के लिए, जो अपने पुरुषों के साथ अपने जीवन को समर्पित करके घर में एक अच्छे ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। नारियों का भी जीवन माता सीता से मिलता जुलता है। हर एक नारी घर में अपने पुरुषों के साथ में रह करके हर कार्यों में हाथ बटाते हैं। उसी तरह से सीता जी भी साथ जा रही हैं। अब रही बात बचपन से जो साथ रहे लक्ष्मण जी का क्या हाल होगा। अब लक्ष्मण जी के बारे में जरा विचार कीजिए कि लक्ष्मण जी का क्या हाल रहा होगा। क्योंकि जो बचपना जो भाई के गोद में, भाई के आसपास, श्री रामचंद्र जी के आसपास उन्होंने अपना बचपना गुजारा है, बड़ा हुआ है, उस भाई का क्या रहा होगा। प्रभु रामचंद्र जी ने भी ना नहीं कहे और लक्ष्मण जी भी जाने के लिए साथ में उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए तैयार हो गए और साथ में जाने के लिए वो भी अपना निर्णय ले ही लिए। किंतु रही बात माता सुमित्रा की रही बात, अब माता सुमित्रा क्या कहेगी। अब इस चीज को संकोच बना हुआ है कि मां हमें सुमित्रा जानेंगी कि हमारा बेटा राम के साथ वनवास जा रहा है, तो उस स्थिति में उनको क्या रह जाएगा। किंतु संकोच, वैसे संकोच नहीं रहा कि मां हमें सुमित्रा नहीं जान देगी। सुमित्रा के पास जब गए तो जैसे ही लक्ष्मण पर नजर पड़ा, मां हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में बोली कि बेटा तुम जा, भैया का और अपने भाभी का ख्याल कर। जाने के लिए उन्होंने भी आदेश दे ही दी। अब तो लक्ष्मण जी के लिए सुनहरा अवसर था, अब तो मौका मिल गया था। कौन ऐसी मां होगी, धन है ऐसी मां। ऐसी मां सबको दे और ऐसे पुत्र भगवान सबको दे। मां का कलेजा इतना बच्चे के लिए फटता है तो मां ही जानती, मगर
भाई की सेवा के लिए, एक मां होने के नाते साथ में भेज रही है। किंतु अभी इतना ही नहीं, बात और है, क्योंकि अभी उनको मां से तो आदेश मिल गई, लेकिन अभी पत्नी उनकी विराजमान है। पत्नी लक्ष्मण जी के कक्ष में इंतजार कर रही होगी। ज्यादा तो दिक्कत अब यहां से है कि लक्ष्मण जी को जाने के लिए उनकी पत्नी उर्मिला निर्णय लेती है या नहीं लेती है। आप सोचिए, आप बताइए कैसी वो निर्णय ली होंगी, हाँ या ना? जरा विचार करिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि 1-2 दिन के लिए नहीं जाना है, सप्ताहों दिन के लिए नहीं जाना है, पूरे 14 वर्ष जाना है। पूरे 14 वर्ष के लिए जाना है, 1-2 दिन के लिए नहीं है कि 1-2 दिन में आज जाइए, कल लौट कर आ जाइए। सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं हो रहा है कि आज सूर्यास्त हुआ फिर कल सूर्योदय होगा, सूर्योदय हुआ सूर्यास्त होगा, ऐसा नहीं है। श्रोता बंधु, आपसे मेरा प्रसंग है, कथा के माध्यम से मैं आप लोग से जुड़ रहा हूं, तो मैं साथ साथ आप ये भी सुनिए कि कितना बड़ा रहस्य रहा होगा मां के लिए और उस पत्नी के लिए। किंतु पत्नी ने उस समय जब लक्ष्मण अपने कक्षा की ओर बढ़ते हैं, अपनी कक्षा की ओर जब चलते हैं, संकोच में हैं कि पत्नी क्या कहेगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उर्मिला हाथ में पूजा की थाली और जलता हुआ दीप को लेकर के आरती लगाने के लिए अपने पति लक्ष्मण की ओर बढ़ती है और कहती है कि आप जाइए, प्रभु राम जी का आपका रक्षा करना छोटे भाई होने के नाते आपको फर्ज बनता है। आप संकोच में नहीं, आप खुशी खुशी जाइए। धन है ऐसी पत्नी ईश्वर सबको दें। ऐसे पत्नी होने के नाते कितना वो गर्व महसूस किए होंगे। और वास्तव में पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी पत्नी सबको दें, क्योंकि पत्नी का फर्ज बनता है कि यदि उनकी पति संकोच में है, भयभीत है कोई कार्यों को लेकर, तो संकोच और भय को दूर कर दे, उसी को वास्तविक पत्नी कहती है। किंतु उचित दिशा के लिए, अनुचित दिशा के लिए नहीं। तो प्रभु राम जी के सेवा के लिए जाना कहां अनुचित है? तो समझने वाले ही ऐसे कुछ कर सकते हैं, जबकि वो घर की बात है, एक परिवार की बात है। एक परिवार में कैसे होते हैं, ये सीख करके अपने परिवार में रहने के लिए अस्तित्व बनाइए कि परिवार में कैसे रहा जाता है। ये रामायण और ये संवाद बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि इन्होंने अपने निर्णय से पीछे नहीं हटा। लक्ष्मण और राम जी और संग में सीता जी चल दिए वन की ओर, क्योंकि वचन का निर्वहन करना अच्छा से जानते थे। क्योंकि तब तो बनाया गया है कि रघुकुल री तसरा चली आई, प्राण जाए मगर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों चल दिए वन की ओर। कितना कष्ट में जीवन है इनकी। जन्म लिए, इसलिए संवाद में मिलता है कि जन्म लिए, आराम से जन्म हुआ इनकी, सुख में तो जीवन बीत रहा है, दुख में क्या कीजिए, कर्म का लिखा हुआ भोगना ही। जो कर्म अपने कर रहे हैं उसका नतीजा आपको इस जीवन में ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे कर्म किस तरह के हैं तो हमें परिणाम किस तरह की आएगी। तो इसलिए मैं अपील करता हूं, मैं कथा के माध्यम से आपको
ये पेश करना चाहता हूं कि आप सत्कर्मों में भरोसा कीजिए, कभी भी आपको कष्ट न होगी, क्योंकि इन्होंने ऐसी थोड़ी कष्ट थी कि इनके जीवन पर कोई व्याधियां आ रही थी। मैं अलग अलग तरह से कथा में अलग अलग बातें पेश करते रहूंगा, क्योंकि वे भी बात ही तुम आप लोग को मिलेगी कि आखिर उनको वन में जाना क्यों आवश्यक था। जब वन में गए, जीवन कटने लगा, जीवन कट रहा है धीरे धीरे, किंतु स्थिति तब गड़बड़ हुई जब रावण का बेटा मेघनाद के साथ युद्ध के मैदान में, रावण के बेटा मेघनाद के साथ युद्ध के मैदान में लक्ष्मण को भिड़ना पड़ा। और लक्ष्मण के साथ जब युद्ध के मैदान में युद्ध संग्राम हुआ तो मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्तिमान अर्थात लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लगा, क्या रहा हो वन प्राणी लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लगा तो वो मूर्छित होकर के गिर गए। श्री रामचंद्र जी अपने गोद में किंतु यहां परिस्थिति और बदतर हुआ कि अगले सुबह तक सूर्योदय होते होते यदि संजीवनी बूटी का प्रबंधन नहीं होती है तो लक्ष्मण जी का प्राण चला जाए। यहां स्थिति गड़बड़ाया है। सूर्योदय होने से पहले उनको संजीवनी बूटी ले आन करके देना है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि संजीवनी बूटी का प्रबंध कैसे हो, कौन लाएगा वो। किंतु सही करने वाले के साथ कभी गलत नहीं, आप हमेशा सही कभी गलत नहीं, हमेशा सच हुआ है, सत्यता पर लोग भरोसा किया है, सत्य पर ये संसार जिंदा है। इसलिए आप सत्य के मार्ग अपनाइए, असत्य की मार्ग छोड़िए। जो आप कर रहे हैं वही आपके लिए पर्याप्त है। आप इच्छा से मुक्त रहिए, क्योंकि राम और रावण में जब युद्ध हुई तो रावण का हार होने का यही कारण था कि राम इच्छा से मुक्त थे, राम इच्छा से मुक्त थे, जबकि रावण इच्छा के पास था। रावण को यानी ऐसी अहंकार जो बनी हुई थी, इसलिए बना हुआ था कि वो इच्छा के पास था, जबकि राम जी इच्छा से मुक्त थे। कम नहीं सिखाता है हमारे जीवन में ऐसी संवाद, ऐसी प्रसंग, ऐसी कथा। इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे राम जी के जीवनी बहुत कुछ सिखा रहा है। संग में लक्ष्मण और सीता जी भी। किंतु जब संजीवनी लाने की बात हुई तो हनुमान जी कभी ये नहीं कहे, हनुमान जी कि हमसे नहीं होगा। हर एक कार्य में कहते हैं कि मैं करूंगा, प्रभु जी का सिर्फ हमें आज्ञा चाहिए। वाह रे वाह, क्या कमाल का यहां पर प्रसंग है। सिर्फ प्रभु जी की हमें आदेश होगी, मैं संजीवनी बूटी लाने जाऊंगा। कभी ऐसे नहीं कहा राम जी ये हमसे कैसे होगा, ऐसा कभी कहा? हमें तो छोड़ दीजिए, हमें आप क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसा कभी घियाने रिरियाने का काम हनुमान जी ने कि हमें नौकरी की क्या जरूरत है जब हमें पूरे परिवार ही नहीं है। हमें ऐसा नौकरी मिले अथवा न मिले, हम ऐसा नौकरी क्यों करेंगे जो हमारा ही ठिकाना ना हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। कि बस आपकी कृपा और आपकी आज्ञा चाहिए, हम संजीवनी बूटी सुबह होते होते। जब हनुमान जी बताया जाता है कि जब हनुमान जी हिमालय की ओर जा रहे थे, संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो लोग कहा कि हनुमान जी को जाते कोई नहीं देखा, बस एक रेखा जाते हुए दिखा दिया, एक रेखा। हनुमान जी नहीं दिखाई दिए कि किस दिशा में, सिर्फ जाते हुए सिर्फ एक रेखा दिखाई दिया, एक रेखा सिर्फ दिखा। और जब लेकर के हिमालय से लौट रहे अयोध्या
में जैसे ही आए उड़ता हुआ, क्योंकि पूरा वहां से हिमालय पहाड़ी था पूरे, क्योंकि संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आ रही थी। अब बताइए, ऐसा दवा लेने वाला जो जाए तो बताइए दवा का नाम ना पता हो तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा कर ले आवे, हॉस्पिटल में डॉक्टर ना पता चले तो पूरा हॉस्पिटल ले आवे। सुखैन वैद्य को ले आए थे हनुमान जी, गजब का हाल है। पूरा बताइए हॉस्पिटल ले आ रहे हैं, पूरा मेडिकल स्टोर ले आ रहे हैं, ले आकर रख दे, लीजिए जो दवा लेना है उसमें से लीजिए। धन्य है ऐसा संकट मुझे, गजब का ध्यान है। जब अयोध्या की ओर से गुजर रहे थे लेकर के पूरे हिमालय को, भरत जी का देखिए संकोच, संदेह में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। संदेह ही लोग को आगे बढ़ने से भटकाता है, किंतु जो होता है वो अच्छा होता है, किंतु होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा हुआ तो बेहतर ही हुआ। क्योंकि जैसे ही इन्होंने तीर कमान उठाए भरत जी और मार दिए, क्या चीज समझ कर पता है, राक्षस समझ कर। हनुमान जी को नहीं पहचाने का हनुमान जी, वो छटपटाते हुए गिर पड़े। हनुमान जी गिर गए और देखे कि तो पूरे हमारे प्रभु राम जी का परिवार है। तो सारा घटना के बारे में, घटनाक्रम की जानकारी हनुमान जी पूरे परिवार को घटनाक्रम की जानकारी दिए कि वहां लक्ष्मण जी के जान संकट में है, हमें यह इसे लेकर जाना था, सुबह होने से पहले पहुंचना था। ऐसी घटना सुनकर भी वो परिवार के सदस्यों में कैसी हरकतें हुई होगी वो तो आपको पता चल रहा होगा। सुनते ही मां कौशल्या ने, देखिए मां गजब है, मां अपना बेटा राम जी, सौतेले बेटा लक्ष्मण, किंतु कौशल्या जी ने हनुमान जी से घोषणा कर ही दी कि जा करके राम से बोल देना क्योंकि साथ में अयोध्या में लक्ष्मण को लेकर के आए, अन्यथा वो वन में ही रहे। क्योंकि हनुमान जाके बोल देना यदि लक्ष्मण के कुछ हुआ ना तो राम वापस नहीं आएगा। गजब की मां के तालियां होनी चाहिए, मां होती है। लेकिन इन्होंने कभी ऐसा फर्क नहीं किया कि कौन मेरा शरीर से जन्म लिया हुआ बेटा है और कौन मेरे सौतेला बेटा है, ऐसा उन्होंने यहां पर हर किसी को सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। और अपनी मां जब सुमित्रा की ओर हनुमान जी जब देखे तो प्रसन्न थी, और प्रसन्न थी और बोली कि हनुमान जाके बोल देना कि लक्ष्मण को कुछ हुआ तो क्या हुआ, अभी मेरा बेटा शत्रुघ्न अभी जिंदा है, क्योंकि मेरे दोनों बेटा राम की सेवा के लिए ही जन्म लिए थे। वाह रे वाह, क्या कमाल की बात, सोचिए जरा, राम की सेवा के लिए मेरा दोनों बेटा जन्म लिए थे, ऐसी मां ने उल्लेख की। क्या है संवाद है, क्या रचना मिलती है, जीवन को एकदम सुनने के बाद ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा से हर्षोल्लास हो जाते हैं। धन है ऐसे परिवार, ऐसी अपनी मां। हनुमान जी भी बेचारे आश्चर्यचकित, देखे कि अच्छा पत्नी की ओर देखते हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, पत्नी को देखते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। जब पत्नी की ओर देखे, देखिए उर्मिला भी खुश नजर आ रही है, कैसा लग रहा होगा, उर्मिला भी खुश नजर आ रही है। जब हनुमान जी बोले कि देवी आप प्रसन्न क्यों हैं, आपके पति
लक्ष्मण जी का जान संकट में है। कल सूर्योदय होने के बाद उनकी जान चली जाएगी, प्राण निकल जाएगी। आप सुन करके खुश हैं? जिनकी पति संकट में है। उर्मिला मुस्कुराते हो गई, हनुमान तुम्हें भूल है, हमारे पति संकट में है। ऐसा नहीं कुछ है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा दीप जलता हुआ दीप नहीं बुझेगा, क्योंकि इन्होंने संवाद में भी वर्णित है कि 14 वर्ष के लिए जब लक्ष्मण जी जब वनवास गए राम जी के साथ, तो यहाँ उर्मिला अपने महलों की गेट नहीं बंद की, महलों के दरवाजा नहीं बंद की। 14 वर्ष तक उन्होंने महलों के दरवाजा खोल के रखी और दीप को बुझने नहीं दी है। ऐसी है नारी, रात्रि भी नहीं सोने का काम की है 14 वर्ष तक।